समक्ष दीप प्रज्वलन पुष्पहार अर्पित कर एवं महाराजा मान सिंह जी के चित्र पर पुष्पहार अर्पित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें और आप सभी की जोरदार करतल ध्वनियां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ईश्वर विश्वविद्यालय आज अपनी युवा अवस्था में प्रवेश कर रहा है। आज विश्वविद्यालय 18वां स्थापना दिवस मना रहा है और निश्चित रूप से अभी तक हम बाल्यकाल में थे और आज हम युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य परायणता आज से अलग होगी और संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार इस हर्षोल्लास में समन्वित है, प्रफुल्लित है। वागत संपृक्तौ वागत विपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, भगवान नटराज को प्रणाम करते हैं। आंगिकम भोगम यस्य वाचकम सर्वांगवांगमयम् आहार्यं चंद्र तारादि तम नमः सात्विकं शिवम्। हे ईश्वर, हमें इस प्रफुल्लित पावन अवसर पर आशीर्वाद प्रदान करें और आप सभी की जोरदार करतल ध्वनि से हमारे परम सम्माननीय अभिनंदन। मैं अपने से आग्रह करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। हम सभी उसको देखकर पढ़कर अपने आप को लाभान्वित महसूस कर रहे हैं और हमारे लिए वो पथ प्रदर्शक का काम कर रहे हैं। परम आदरणीय हमारे विशेष अतिथि माननीय श्री श्रीधर पराड़कर जी, जोरदार करतल ध्वनि से वंदन अभिनंदन। राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय साहित्य परिषद। हमारे बीच विश्वविद्यालय की माननीय कुलगुरु जो इस विश्वविद्यालय के चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है, जिनका निर्देशन मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है और तत्काल हम लगातार नई नई चीजों को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे परम श्रद्धेय कुलगुरु का भी जोरदार करतल ध्वनि से वंदन अभिनंदन। हमारे बीच हमारे विश्वविद्यालय के परम सम्माननीय आदरणीय कुल सचिव परम आदरणीय श्री अरुण सिंह चौहान जी, जिनका बड़ा ही डायनामिक व्यक्तित्व है, बड़ी सरल और सहज है, आपका भी जोरदार करतल ध्वनि से वंदन अभिनंदन। हमारे बीच परम आदरणीय हमारे वित्त नियंत्रक डॉक्टर आशुतोष खरे साहब, जिनके लिए कहा जाता है वित्त नियंत्रक नहीं है, वित्त पोषक है, उनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि। और हमारे बीच परम आदरणीय हमारे वरिष्ठ वैकर्मी एवं हमारे सारण परिषद के माननीय सदस्य आदरणीय चंद्र प्रताप सिकरवार जी, आपका भी जोरदार करतल ध्वनि। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं विश्वविद्यालय की माननीय कुलगुरु से विनम्र आग्रह करूंगा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, अध्यक्ष विधानसभा मध्य प्रदेश शासन जी को पुष्पहार, पुष्पगुच्छ, शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करें। परम आदरणीय कुलगुरु एवं माननीय आप सभी की जोरदार करतल ध्वनि। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान हैं परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय श्री श्रीधर पराड़कर जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय साहित्य परिषद। आपके स्वागत वंदन हेतु मैं विश्वविद्यालय के परम आदरणीय कुल सचिव जी से विनम्र आग्रह करूंगा श्री अरुण सिंह चौहान जी से कि वो परम श्रद्धेय को पुष्पगुच्छ, शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करें। आप सभी की जोरदार करतल ध्वनि सभागार करतल ध्वनि से गुंजायमान हो, ऐसे साहित्य विभूतियों का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार करतल ध्वनि। हमारे बीच हमारे विश्वविद्यालय की माननीय कुलगुरु प्रोफेसर स्मिता सहस्त्रबुद्धे मैडम जिनका निर्देशन में प्राप्त हो रहा है, उनके स्वागत हेतु पुष्पहार से परम आदरणीय वित्त नियंत्रक सर डॉक्टर आशुतोष खरे जी से आग्रह है कि हमारी कुलगुरु मैम को पुष्पहार से सम्मानित करने की कृपा करें। हमारे बीच हमारे प्राथमिक परिषद के माननीय सदस्य परम आदरणीय चंद्र प्रताप सिकरवार जी विराजमान है। मैं अधीक्षता छात्र कल्याण डॉक्टर अंजना झा मैम से आग्रह करूंगा कि आदरणीय चंद्र प्रताप जी को पुष्पहार से सम्मानित करने की कृपा करें और आप सभी की जोरदार करतल ध्वनि से सभागार में विराजमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच परम आदरणीय कुल सचिव सर हमारे श्री अरुण सिंह चौहान जी के स्वागत हेतु मैं अकादमिक प्रभारी
डॉक्टर मनीष करवड़े जी से आग्रह करता हूं कि वे परम आदरणीय कुल सचिव जी को सम्मानित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत जोरदार करते हैं हमारे वित्त नियंत्रक डॉक्टर आशुतोष खरे सर के स्वागत हेतु मैं डॉक्टर संजय सिंह जी से आग्रह करता हूं कि हमारे वित्त नियंत्रक सर को पुष्पहार से सम्मानित करने की कृपा करें। और सर के पास दीवानी विश्वविद्यालय का भी कुल सचिव का वित्त नियंत्रण का प्रभार है, तो मैं आग्रह ये करूंगा कि वित्त का हमारा पोषण हो और उत्कृष्ट हो। आप सभी की जोरदार कर्तन ध्वनि। अब मैं संगीत संकाय के प्यारे विद्यार्थियों से विनम्र आग्रह करता हूं कि मां सरस्वती जी की पूजन में अपना गीत प्रस्तुत करने की कृपा करें। और आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि इस जो हमारी सरस्वती वंदना है, इसकी संकल्पना और निर्देशन किया है विश्वविद्यालय के डायनेमिक कुलगुरु प्रोफेसर स्मिता सहस्त्रबुद्धे मैम ने। जोरदार कर्तन ध्वनि और सरस्वती मां की वंदना के लिए, इन प्यारे विद्यार्थियों के लिए और माननीय कुलगुरु के लिए पुनः एक बार जोरदार करता ध्वनि से इतनी सुमधुर सरस्वती वंदना के लिए।
मैं अब संगीत संकाय के प्यारे छात्रों से आग्रह करता हूं कि विश्वविद्यालय का कुलगीत प्रस्तुत करने की कृपा करें और हमारे विश्वविद्यालय के प्रथम कुलगुरु प्रोफेसर चित्तरंजन ज्योतिषी द्वारा ये रचित है। तो आप सभी के बीच प्रस्तुत है विश्वविद्यालय का कुलगीत। विश्वविद्यालय का बहुत खूबसूरत कुलगीत निश्चित रूप से साहित्य कला संगीत का अनुपम संगम जैसा ये कुलगीत है वैसा ही हमारा विश्वविद्यालय है और वैसा ही आज का मंच है कि साहित्य संगीत से समर्पित इस मंच पर दैदीप्यमान नक्षत्र सुशोभित है। आप सभी के लिए बार जोरदार करतल से पुनः वंदन अभिनंदन। मैं कार्यक्रम के अगले क्रम में जाऊं उससे पहले हमारे
आदरणीय दिनेश पाठक जी, आदरणीय वीणा मैम, जिनको मैं देख पा रहा हूँ, अभिजीत जी, सभी का भी, और जो ग्वालियर के सुमधुर दर्शक वृंद है, जो विद्वज्जन है, जो पत्रकार बंधु है, जो दर्शक दीर्घा में उपस्थित जितने भी कला मर्मज्ञ हैं, सभी को विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से 18वें स्थापना दिवस समारोह की जोरदार कदम से वंदन, अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। मैं अब स्वागत उद्बोधन एवं विश्वविद्यालय के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु विश्वविद्यालय की परम आदरणीय कुलगुरु परिषद और साधारण परिषद के सम्माननीय सदस्य श्री चंद्र प्रताप जी सिकरवाल जी, विश्वविद्यालय के कुलसचिव माननीय अरुण कुमार सिंह चौहान, विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक डॉक्टर आशुतोष खरे, इसके अतिरिक्त इस सभागार में विश्वविद्यालय के मेरे परिवार के सभी सदस्यगण हैं जो पूरे समर्पित भाव से विश्वविद्यालय के प्रत्येक कार्य को आकार देते हैं। हमारे बीच शीघ्र ही उपस्थित होंगी जो आज के इस कार्यक्रम के लिए विशिष्ट कलाकार के रूप में इंदौर से हमारे बीच पधारी हैं प्रोफेसर सुचित्रा हरमंदर जी। मंच से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्यारे बच्चे जो हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, उन सबका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मेरे लिए ये अत्यंत गर्व, आनंद और उत्साह की बात है कि विश्वविद्यालय आज अपना 18वां स्थापना दिवस मना रहा है। आपको सभी को विदित है कि मैं ग्वालियर की रहवासी हूँ और इसके कारण इस विश्वविद्यालय के स्थापना से मैंने इसको गढ़ते, रचते और पल्लवित, विकसित होते हुए देखा है। तब से लेकर अब तक किसी न किसी रूप में मैं विश्वविद्यालय की सहयात्री भी बनी हूँ और आज अत्यंत कृपावंत होकर ये कहना चाहती हूँ कि विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा दायित्व मुझे प्रदान किया गया है और उसकी प्रतिनिधि होने के कारण मैं प्रयास करती हूँ कि ये विश्वविद्यालय अपने उच्च शिखर को प्राप्त कर सके। विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर आज तक विश्वविद्यालय ने कई सारे कीर्तिमान स्थापित किए थे जो अकादमिक स्तर पे हैं, प्रदर्शनात्मक स्तर पे भी हैं। 130 संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 12 से 15,000 विद्यार्थी भारतीय कला एवं परंपरा का पाठ्यक्रम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। शोध की दृष्टि से भी सतत नवीन विषयों पर शोध कार्य हो रहे हैं। विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त छात्र छात्राएं विभिन्न उच्च संस्थानों में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। एक सुखद और सकारात्मक पक्ष ये भी है कि अब तक लगभग 15 समझौता ज्ञापन यानी MOU हमने विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से किए हैं, जिससे विश्वविद्यालय की गतिविधियों में निरंतर विस्तार हो सकेगा। शैक्षणिक गतिविधियों में भी NSS आदि प्रकोष्ठों के माध्यम से निरंतर रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। तथापि यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि विश्वविद्यालय का संरचनात्मक वर्तमान स्वरूप बहुत ही अल्प है। विश्वविद्यालय में अभी एक कुलसचिव, एक वित्त नियंत्रक, एक परीक्षा प्रभारी, एक सह प्राध्यापक, 7 सहायक प्राध्यापक, 8 संगतकार, 7 नियमित तृतीय श्रेणी कर्मचारी, 11 दैनिक वेतनभोगी एवं 42 सेवा प्रदाता कर्मचारी कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय द्वारा अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे हमारे जो शैक्षणिक गतिविधियों को संभाल रहे प्राध्यापक हैं, उनके कार्य में वृद्धि हो सके और वो अधिक समय अपना शैक्षणिक गतिविधियों के लिए दे सकेंगे। जिस अगर हमारे यहाँ ये अशैक्षणिक पदों की नियुक्ति की हो जाएगी तो इस मंच के माध्यम से इस अवसर पर मैं माननीय अध्यक्ष विधानसभा महोदय का ध्यान चाहती हूँ। यदि आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से यह कार्य पूर्ण हो सकेगा, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। अधोसंरचना की दृष्टि से देखें तो संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से विश्वविद्यालय में भवन विस्तार और उसका स्वरूप किया जा रहा है। छात्रावासों का निर्माण सुदूर क्षेत्र के संगीत एवं कला के परंपरागत अध्ययन के उत्सुक छात्रों को मिलेगा। एक सुसज्जित सभागार भी बनने जा रहा है, किंतु उसमें
इसमें निर्धारित सीट संख्या बहुत कम की जा रही है। मात्र 250 सीटों के सभागार में हम कोई भी आयोजन को आयोजित कर सकने में कष्ट महसूस करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अतः यह भी इस अवसर का निवेदन है कि सभागार कम से कम 500 सीटों का बने, जिससे हम अपने समस्त आयोजनों को आकार दे सकेंगे। किसी भी संस्थान को सुचारू रूप से गति देने के लिए आर्थिक सशक्तता बहुत आवश्यक है, ऐसा मैं मानती हूँ। और इस दृष्टि से विश्वविद्यालय को संस्कृति विभाग की ओर से स्वीकृत वार्षिक बजट बहुत ही अल्प है। विश्वविद्यालय के कई महत्वपूर्ण कार्य इससे पूर्ण करने में प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो जाता है। इस ओर भी आपके सहयोग की आवश्यकता है। अस्तु, इस विश्वविद्यालय ने आज भी अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकल्प लिया है और निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय परंपरागत कलाओं के साथ ही लोक संस्कृति से जुड़ी कलाओं के शिक्षण हेतु लघु अवधि पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं, जिससे विद्यार्थी हमारी लोक संस्कृति को भी जान सके। अंत में एक बात कहूँ, आप सभी पंचासीन अतिथियों, सभागार में गणमान्य जनों, विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों गणों का पुनः स्वागत करती हूँ। और आज जिस हम सभागार में बैठे हैं उसके लिए मैं प्रोफेसर आलोक शर्मा जी को व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी समस्या को समझा और हमें ये सभागार प्रदान किया, क्योंकि जो अभी प्रस्तुति होने जा रही है वो लगभग 15 कलाकारों की प्रस्तुति है और हमारे पास वो स्थान नहीं था कि हम उनकी इस कला को वहाँ पर प्रस्तुत कर सकें। इसलिए शर्मा जी के सहयोग से हम ये आयोजन कर पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित जनों का, सम्मानित मंच का एक बार पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन और विश्वविद्यालय के 18वें स्थापना दिवस पर मेरा व्यक्तिगत आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलगुरु महोदया। निश्चित रूप से आपके चहुमुखी व्यक्तित्व और आपकी दूरदर्शिता के कारण हम सभी विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य इस विश्वविद्यालय को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। और निश्चित रूप से जैसा आप सभी जानते हैं कि 18वां जो वर्ष माना जाता है वो युवावस्था का वर्ष माना जाता है और हम अभी तक विश्वविद्यालय के बाल्यकाल में थे और अब हम युवा होना शुरू हो गए हैं। तो युवा होने के नाते हमारे विश्वविद्यालय की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, हमारी कर्तव्यता परायणता बढ़ गई है और निश्चित रूप से युवा बड़ा चंचल होता है। तो चंचलता और धैर्य को समर्पित करते हुए हम विश्वविद्यालय को चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर करेंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से माननीय कुलपति जी का वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान हैं परम आदरणीय माननीय श्री श्रीधर पराड़कर जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय साहित्य परिषद। निश्चित रूप से आपके बारे में मैं कुछ भी कहूँ अल्प है। साहित्य जगत के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं, कई सैकड़ों में आपकी किताबें हैं, पुस्तकें हैं और लगातार हम उनको पढ़ रहे हैं। गुरुवर, मैं आपसे कहूँ कि हमने कालिदास को तो नहीं देखा, लेकिन वर्तमान समय में अगर कालिदास होते, महाकवि कालिदास होते तो संभवतः ऐसे ही होते। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से परम आदरणीय श्रीधर पराड़कर जी। और आपके लिए ज़्यादा नहीं कहूँगा, महाकवि कालिदास की पंक्तियाँ समर्पित कर रहा हूँ कि वागर्थ विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जोरदार करतल ध्वनि से परम श्रद्धेय श्रीधर पराड़कर जी। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान नरेंद्र सिंह जी, इस विश्वविद्यालय की कुलगुरु स्मिता सहस्त्रबुद्धे जी, अन्य पदाधिकारीगण और सभा कक्ष में उपस्थित कला प्रेमी, कला साधक भाइयों और बहनों,
व्यक्ति के जीवन में जन्म दिवस का जो महत्व होता है, किसी संस्था या संगठन के लिए स्थापना दिवस का वही महत्व है। ये एक सिंहावलोकन का अवसर भी होता है। वो निश्चित रूप से आप लोग करेंगे ही। ग्वालियर की पहचान संगीत के कारण है। अब तो विश्व संस्था के माध्यम से ये प्रमाणित हुआ है, लेकिन बिना प्रमाणन के भी ग्वालियर संगीत के लिए ही पहचाना जाता था। और तानसेन की संगीत साधना के कारण ये लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि शेषनाग को इसीलिए काम नहीं दिए गए, नहीं तो ये पृथ्वी स्थिर नहीं रह पाती। आज मेरी आप सब लोगों से यह निवेदन है और शुभकामना है कि जो प्रतिष्ठा ग्वालियर को संगीत के कारण प्राप्त हुई है, उसको आप निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मार्गदर्शन, नेतृत्व विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर है। मैं अगर अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि विश्वविद्यालय की संकल्पना, परिकल्पना और उसकी निर्माण प्रक्रिया में अगर किसी व्यक्ति का निश्चित रूप से केंद्र में हाथ है तो वो परम श्रद्धेय हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। जोरदार करतल ध्वनि से वंदन अभिनंदन कीजिए। और आप हमारे लिए एक पिता तुल्य हैं। हम निश्चित रूप से अपनी सारी समस्याएं अच्छी और बुरी आपको अवगत कराई, और ऐसा हम बच्चों का अधिकार भी है। तो आप सभी की जोरदार करतल ध्वनि से मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूं माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, अध्यक्ष विधानसभा मध्य प्रदेश शासक। जोरदार करतल ध्वनि आप सभी की प्लीज। विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के इस अवसर पर हम सब के मध्य विराजमान राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की कुलगुरु बहन श्रीमती स्मिता सहस्रोदय जी, इस अवसर को और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सब के मध्य विराजमान अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मेरे अग्रज आदरणीय श्रीधर पराड़कर जी, श्री चंद्रप्रताप सिकरवार साहब, श्री आशुतोष खरे जी, श्री अरुण कुमार सिंह जी और इस अवसर पर उपस्थित विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, विद्यार्थी भाइयों और बहनों, कला प्रेमी सज्जनों, आज विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है और संयोग है कि आज महाराजा मान सिंह तोमर जी का भी जन्म दिवस है। तो इस पावन अवसर पर मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय के 18 वर्ष सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर कुलगुरु और पूरे परिवार की यह कोशिश है कि यह विश्वविद्यालय नित नए कीर्तिमान स्थापित करे। मैं इस अवसर पर ईश्वर से कामना करता हूँ, संपूर्ण परिवार को प्रभु सामर्थ्य दें, शक्ति दें, जिससे कि हमारा यह संगीत विश्वविद्यालय नए नए आयाम स्थापित करने में सफलता प्राप्त करे। हम सब जानते हैं कि ग्वालियर की पहचान सारी दुनिया में
संगीत घराने के कारण ही थी। जब शायद संगीत का विद्यालय खोले, इस बात की भी कल्पना लोगों के मन में नहीं आती होगी। तो 1500 के आसपास उस कालखंड में भी हमारे ग्वालियर किले में संगीत का विद्यालय हुआ करता था और संगीत की शिक्षा दी जाने का काम ग्वालियर में होता था। महाराजा मानसिंह तोमर का जुड़ाव और उसको आगे बढ़ाने का काम ध्रुपद की दृष्टि से उन्होंने बहुत किया और उस कालखंड में संगीत की आश्रय स्थली यह धरा रही। फिर संगीत सम्राट तानसेन, बैजू बाबरा जैसे संगीतज्ञों ने भी इस साधना स्थली का उपयोग किया और अपनी विधा को चरम पर पहुंचाने का कार्य किया। अगर हम ग्वालियर की दृष्टि से देखें तो अनेक संगीतकार, अनेक साहित्यकारों ने अपने अपने क्षेत्र में ग्वालियर के नाम को विश्व स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। आज हमारा ध्रुपद केंद्र बना हुआ है, वो महान संगीतक हस्सू अद्दू खां की समाधि पर है। मुझे ध्यान है, मैं 1983 में ग्वालियर नगर निगम का पार्षद था, तो हमारे अध्यक्ष उस समय भाऊ साहब पोतनीस हुआ करते थे। तो भाऊ साहब पोतनीस ने मुझे कहा कि नरेंद्र सिंह जी, आप लोग युवा मोर्चा का काम करते हुए गली गली में घूमते हो, ये रामदास घाटी के आसपास कहीं पर हस्सू अद्दू खां की समाधि है। ये हस्सू अद्दू खां महान संगीतज्ञ थे और इनका नाम संगीत के क्षेत्र में बहुत आदर से लिया जाता है, लेकिन वो समाधि कहाँ है ये आज दिखाई नहीं पड़ रही। तो आप लोग थोड़ा इसको ढूंढो और पता करो कि वो कहाँ है। तो हम लोग उस क्षेत्र में बहुड़ापुर तक काफ़ी घूमे घामे और बहुत सारी कब्रें थीं उस इलाके में, क्योंकि उस इलाके में इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या काफ़ी है। तो हम लोग ऐसे ही सबसे पूछते थे कि भाई ये समाधि किनकी है। तो हस्सू अद्दू खां की समाधि है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते एक कचरे का ठिया था, लश्कर का ये जीबाजीगंज, लक्ष्मीगंज, ये पूरा परिक्षेत्र, गोसीपुरा, इस क्षेत्र का जो कचरा था वो एक स्थान पर इकट्ठा होता था। वहाँ पर हम लोग खड़े थे, एक ठेले पर चाय पी रहे थे। तो मैंने फिर वो बात छेड़ दी और उस समय वहाँ एक बहुत बुजुर्ग आदमी था। उसने कहा कि भैया, एक संगीत वाले व्यक्ति हैं जिनकी समाधि यहाँ बनी है और ये कचरे के ठिये में दबी है। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इतने बड़े आदमी की समाधि और कचरे के नीचे दबी होगी। तो फिर चूँकि लगा ढूंढ ही रहे थे, तो फिर मैंने भाऊ साहब को बताया कि ऐसा ऐसा है, थोड़ा कोशिश करना पड़ेगी, शायद मिल जाए, ऐसा एक व्यक्ति ने बताया है। तो फिर हम लोगों ने उस कचरे ठिये को परिवर्तित कराया और परिवर्तित कराने के बाद उसमें समाधियाँ मिली और वो हस्सू अद्दू खां की समाधि है, ये चिन्ह भी मिल गया। और फिर उस समाधि को विकसित करने का काम किया और मुझे प्रसन्नता है कि आज ध्रुपद केंद्र जहाँ चल रहा है, उस समय सिकंदर वक्त जी
हमारे राज्यसभा के सांसद ग्वालियर से ही होते थे, उनके सांसद निधि की राशि से शीतला साय जी की कल्पना के अनुसार उस सेंटर को विकसित कराया था। तो हस्सू अद्दू खां से लेकर उस्ताद हाफिज़ अली खां, बाला साहब पूंछ वाले, पंडित कृष्णराव जी, आज अमजद अली खां को लोग सुनते हैं, वो भी हमारे धरा के ही पुत्र हैं। ऐसे अनेक संगीतज्ञों ने अपनी साधना यहाँ की है और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जो जानकार हैं, आज भी देश भर में वो अपनी प्रस्तुति का आरंभ करते हैं। तो उनकी मान्यता है ग्वालियर और ग्वालियर में मोहम्मद गौस का मकबरा, ये पूरा परिक्षेत्र शास्त्रीय संगीत का तीर्थ है और अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करने से पहले वो यहाँ आकर शीश नवाते हैं और पहली प्रस्तुति यहाँ देते हैं, उसके बाद अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो संगीत की ऐसी पवित्र और मान्यता प्रताप स्थान ग्वालियर है और ये आरंभ से ही है। ये अलग है कि दुनिया भर की संस्थाओं को मानते मानते इसमें बहुत समय लगा, लेकिन हमारे अनेक पूर्वजों ने अनेक मानक तय किए हैं जिससे यह ग्वालियर संगीत घराना और ग्वालियर की ये संगीत की पावन तप स्थली विश्व मान्य है। हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि ऐसी तपोभूमि पर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय आरंभ हुआ है। इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। मुझे ध्यान है जब मैं पहली बार विधायक बना तो हमारे नेता यहाँ शीतला साय जी हुआ करते थे, जो पहले काफ़ी वरिष्ठ विधायक भी थे, मंत्री भी रहे। तो मैं उनके पास पूछने के लिए गया कि मैंने भाई साहब विधानसभा में कैसे काम करना है। तो उन्होंने मुझे कई चीज़ें बताई, जिसमें दो चीज़ों को उन्होंने बहुत जोर देकर कहा मुझे कि नरेंद्र सिंह जी, ग्वालियर में कृषि विद्यालय महाविद्यालय बहुत पहले से था और ग्वालियर का यह परिक्षेत्र कृषि से परिपूर्ण भी है, लेकिन जब विश्वविद्यालय बना तो हमारी राजनीतिक ताकत कमज़ोर थी, इसलिए ग्वालियर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हो सका और हमारे ही इस कॉलेज के फर्नीचर से जबलपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी संचालित होना शुरू हुई। और ऐसे ही उन्होंने कहा कि जब संगीत विश्वविद्यालय बनने की बात आई तो संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर के अग्रणी होने के कारण मध्य प्रदेश में सबसे पहला हक ग्वालियर का था कि ग्वालियर को संगीत का विश्वविद्यालय मिले, लेकिन हमारी राजनीतिक ताकत कमज़ोर थी, इसलिए वो राजनांद गांव चला गया। ये हमारा हक था जिसको हम अपनी कमजोरी के कारण प्राप्त नहीं कर पाए। आप सब लोग कभी इस स्थिति में आओ तो ज़रूर ध्यान रखना इन चीज़ों का कि ये हमारा हक था, हम उपेक्षित रह गए और इनको निश्चित रूप से हमको प्राप्त करना है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उनका मार्गदर्शन हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए तो मंत्र के समान होता था। उस समय हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हम प्रतिपक्ष में थे। बाद में जब हम पक्ष में आए और सरकार में आए तो ऐसे अनेक प्रोजेक्टों को शुरू करने की कोशिश की और उसमें कृषि विश्वविद्यालय और संगीत विश्वविद्यालय दोनों ही थे। और 19 अगस्त का ये दिन महाराजा मानसिंह तोमर का भी जन्मदिन है और ये 19 अगस्त का ऐसा पवित्र दिन ग्वालियर के लिए है कि आज ही के दिन ग्वालियर में कृषि विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई और संगीत विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई। दोनों विश्वविद्यालय ग्वालियर को मिले और आज स्मिता जी के नेतृत्व में आप सब लोग दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रहे हैं।
संगीत के अनेक मानक तय कर रहे हैं, अनेक पड़ाव पार कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, ग्वालियर का भी नाम रोशन करेंगे और जो ग्वालियर की विरासत है उस विरासत को भी आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से सफल होंगे। स्मिता जी ने विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ विषय यहाँ भी रखे, मुझे भी बताती रहती हैं। मैं यह मानता हूँ कि निश्चित रूप से जितनी तेज़ी के साथ विश्वविद्यालय में और विकास का काम होना चाहिए था, उसकी गति अनेक कारणों से धीमी रही है। लेकिन स्मिता जी, आप सब लोग एक बार मुझे लगता है भोपाल आइए और मैं कोशिश करूंगा कि चीफ सेक्रेटरी और आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और फाइनेंस के साथ बात करके आपकी जो समस्याएं हैं उनको निराकरण तक पहुंचाने का एक सकारात्मक प्रयत्न करेंगे। आप सबको इस अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत धन्यवाद। इस विश्वास और इस आशीर्वाद के लिए करतल ध्वनियाँ बहुत अल्प हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से वंदन अभिनंदन करें। परम श्रद्धेय माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपके चौमुखी और सुदर्शनकारी व्यक्तित्व के कारण ही, आपके तो नाम में भी नर में इंद्र है, तो निश्चित रूप से आप तो हमारे लिए ईश्वर तुल्य हैं, जिसमें कहें कि जब तक इंद्र भगवान की पूजा नहीं होती है तब तक वो कार्य सफल नहीं होता, और आपने अपना आशीर्वाद दे ही दिया है। तो निश्चित रूप से अब हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा विश्वविद्यालय चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर होगा। हमारे बीच हम कार्यक्रम के अगले चरण में चलें। हमारे बीच परम आदरणीय प्रोफेसर आलोक शर्मा जी भी विराजमान हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका वंदन अभिनंदन करता हूँ मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से। आपका निश्चित रूप से हमें हमेशा सहयोग प्राप्त होता है। आदरणीय रत्नम साहब भी हमारे बीच विराजमान हैं, मैं उनका भी जोरदार करतल ध्वनि से वंदन अभिनंदन करता हूं, परम श्रद्धेय। इसके अलावा सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों को मैं प्रणाम करता हूं। कार्यक्रम के अगले क्रम में हमारे आज की प्रमुख मुख्य कलाकार डॉक्टर सुचित्रा हरमिलकर जी, जिनकी आज हम प्रस्तुति देखेंगे कृष्णायन नृत्य रूपक। मैं उनके स्वागत वंदन हेतु मंच पर आसीन विद्वज्जनों से आग्रह करता हूं और आदरणीय डॉक्टर सुचित्रा हरमिलकर मैम से आग्रह करता हूं कि मंच पर उपस्थित हों, और मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय एवं कुलगुरु महोदया से विनम्र आग्रह करता हूं कि आदरणीय सुचित्रा जी को शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं पुष्पहार से सम्मानित करने की कृपा करें। आज हम कृष्णायन की प्रस्तुति नृत्य रूपक का अवलोकन करेंगे, जिसकी संकल्पना और निर्देशन भी डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर जी ने किया है, और प्रस्तुति होगी कार्तिक कला अकादमी इंदौर की। इसमें लगभग 15 प्रतिभाशाली कलाकार प्रस्तुति देंगे। जोरदार करतल ध्वनि से वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आसीन समस्त विद्वज्जनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि सभागार की प्रथम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। शास्त्रीय क्षेत्र में गहन साधना जीवन पर्यंत सिंचन सक्रियता को दृष्टि रखते हुए वर्ष 2017 का शिखर सम्मान भी प्राप्त करें। आप दूरदर्शन की टॉपिक जिसमें लगभग 50 शासकीय विद्यालयों की छात्राओं को प्रस्तुति हेतु आपने निर्देशित किया। आपके माध्यम से ग्रामीण शासकीय विद्यालयों में सांस्कृतिक क्षेत्र जागरूक करने के लिए अनेक कई व्याख्यान की प्रस्तुतियाँ दी हैं। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न शहरों जैसे इंदौर, ग्वालियर, मंदसौर, उज्जैन आदि में नृत्य की कार्यशालाओं को आपने निर्देशित किया है। संस्कृति जौहर की कला अकादमी के माध्यम से आप नई पीढ़ी को कथक नृत्य की शुद्ध और पारंपरिक शिक्षा प्रदान करेंगे। संप्रति आप शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय किला भवन इंदौर में नृत्य विभाग की विभागाध्यक्ष हैं। तो आपकी जोरदार करतल ध्वनि से ये मंच परम आदरणीय डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर जी को समर्पित है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि यहाँ पर आज इतने सम्मानित अतिथिगण, इतने गणमान्य कला रसिक गुणी दर्शकों के बीच में मुझे आने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं
विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर स्मिता सहस्त्रबुद्धे मैडम का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। कृष्णायन को लेकर आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, वे भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। उनकी वंशी के स्वरों पर संपूर्ण चराचर मोहित है। कथक पर कृष्ण का प्रभाव सर्वविदित है। वे भारतीय कला के समाहार हैं, कला उपासक है, कला साधक है और सबसे बड़ी बात है कि वे 64 कलाओं के स्वयं ज्ञाता भी हैं। ऐसे कला रसिक अलौकिक रस पुरुष के उपासना को हम प्रस्तुत करेंगे कृष्णायन के माध्यम से। 3 कृष्ण केंद्रित प्रस्तुतियाँ हैं, जिसमें प्रथम है सागरा, जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन के हर पक्ष से जुड़े बातों को बड़े ही सुंदर ढंग से बताया है। उनके जीवन का हर पक्ष, उनकी हर बात, उनका हर क्रियाकलाप मधुर है, ललित है। ये ताल छपताल में निबद्ध है। दूसरी प्रस्तुति कृष्ण लीला है। कृष्ण लीला पुरुष है और उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी लीलाएं की हैं, उन सब के पीछे उनका कोई ना कोई उद्देश्य रहा है। उन लीलाओं को हम कृष्ण लीला के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तीसरी प्रस्तुति होगी चतुरंग, जिसमें भगवान कृष्ण गोप गोपियों के साथ ब्रज में होली खेलते हैं। उसका आकर्षक और सुंदर वर्णन हमने किया है। गणपति का आगमन होने वाला है। उनका आगमन हम सभी के लिए शुभ हो। वे विघ्नहर्ता है, सुख करता है और सबसे बड़ी बात है प्रथम पूज्य है। तो उन्हीं की आराधना से हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। विघ्नेशम नरदेवम। उपस्थित जनों का पुनः एक बार नमस्कार और आप सबसे आज्ञा चाहते हुए हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं।
कृष्ण के हमारी सभी प्रस्तुति है कृष्ण लीला। गली नहीं पहुंच पा रहा है। तीन विभिन्न लीलाओं के दर्शन। जय श्री राधे।
ब्रज की होली का सुंदर वर्णन किया गया है। आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे कृष्णायन की अंतिम प्रस्तुति।
इसकी संकल्पना और निर्देशन किया था डॉक्टर सुचित्रा हलवंतर जी। प्रस्तुति थी कार्तिक कलाकार की इंदौर की। पुनः एक बार जोरदार करतब ध्वनि से वंदन करते हैं। माननीय कुलगुरु जी कुछ कहना चाहती हैं। तो प्रस्तुति के लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सबको बता देना चाहती हूँ कि सुचित्रा जी मेरी बाल सखी हैं और उनको मैंने बिल्कुल छोटेपन से नृत्य सीखते हुए देखा है और आज हमारे विश्वविद्यालय के इस अवसर पर आप इतनी परिपक्व रूप में हमारे बीच उपस्थित होकर बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सुचित्रा जी को मैंने एक ही निवेदन किया था कि आजकल जो परंपरा चल रही है वो प्राय रिकॉर्डेड नृत्य पे हो रहे हैं, चाहे शास्त्रोक्त हो चाहे अन्य कोई भी नृत्य हो। लेकिन मैंने सुचित्रा जी से कहा था कि हम पारंपरिक और लाइव चाह रहे हैं और उसको उन्होंने पूरी तरह से निभाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके संगतकारों का विशेष धन्यवाद। बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नाम बता दीजिए। धन्यवाद स्मिता मैडम। मैं हमारे बीच आदरणीय यशवंत जी भी विराजमान है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर उपस्थित हों और माननीय कुलगुरु सभी कलाकारों को, आदरणीय मैम नाम बताएंगी, उनको पुष्पहार से सम्मानित करने की कृपा करें। आदरणीय यशवंत जी आपसे विनम्र आग्रह है कि मंच पर उपस्थित होने की कोशिश करें और आदरणीय सभी कलाकार। जैसा कि स्मिता मैडम ने कहा कि उन्होंने मुझे बहुत बचपन से देखा है, ऐसे मैंने भी उनको देखा है और आज वो इतने बड़े इसका विश्वविद्यालय का पद संभाल रही है। उन्हीं के आग्रह पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। मेरी शिष्याएं डॉक्टर योगिका पंडित, सुश्री प्रीति राजगुरु, डॉक्टर निवेदिता पंड्या, अपर्णा सानी, सुश्री साक्षी सोलंकी, सुश्री श्वेता कुशवाहा, सुश्री उन्नति जैन। और जैसा कि बताया था कि संगत कलाकार नृत्य की जान होते हैं और मैंने भी उन्हें बताया था कि हम किस जगह पे जा रहे हैं, सारे जो भी लोग दर्शकों के वहाँ पर मौजूद होंगे। तो आप सबने इनकी प्रस्तुति को सराहा, हमारी संगत को, इनकी संगतकारों को सराहा। ये बहुत उम्दा कलाकार हैं जो आपके बीच में हैं। श्री रवि सारिके पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। श्री मन मटाई बहुत छोटा बच्चा है, अभी पढ़ रहा है और एक धुरंधर और ऊर्जावान व्यक्ति तबला वादक श्री मृणाल नागर। बहुत बहुत धन्यवाद इस मनमोहक प्रस्तुति के बाद। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि ईश्वर की आराधना दो ही रूप में सफल होती है। पहले हम जो इष्ट देव हैं, हमारे बाहर के अतिथि और देव हैं, उनका पूजन करते हैं और जब तक कुल पूजा नहीं होती तब तक पूरी पूजा नहीं मानी जाती है। तो अब हमारी कुल पूजा के अंतर्गत हमारे विश्वविद्यालय के जो अध्ययन विद्यार्थी हैं उनकी प्रस्तुति होगी। एक बार जोरदार करतब ध्वनि उन बच्चों के लिए और